बाबर भारत क्यों आया था, उसे किसने निमंत्रण देकर बुलाया था, आखिर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई ही क्यों। ऐसे कई सवाल हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन हैं। आज हम इन्हीं सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबर भारत क्यों आया था यह जानने के लिए हमें इब्राहिम लोदी का इतिहास जानना होगा। इब्राहिम लोदी, जिसका जन्म 1480 में हुआ था, वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह एक अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से लेकर 1526 तक राज किया, लेकिन अंततः बाबर से पराजित हो गया। इब्राहिम अपने पिता सिकंदर लोदी के मरने के बाद गद्दी पर बैठा था, लेकिन वह कभी भी अपने पिता जैसा नहीं बन पाया। उसके गद्दी पर बैठते ही चारों ओर विद्रोह शुरू हो गए। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रसार किया और आगरे पर हमले की धमकी दी। पूर्व में भी विद्रोह शुरू हो गया। इब्राहिम ने पुराने और वरिष्ठ सेना कमांडरों को अपने वफादार नए सेना कमांडरों से बदलकर दरबार के नवाबों को नाखुश कर दिया था। तब उसे अपने ही लोग डराने धमकाने लगे थे। इब्राहिम लोदी ने राज्य का विभाजन करके अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु बाद में जौनपुर को अपने ही राज्य में मिला लिया। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने हेतु भेजा। वहां के शासक विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल हो गया। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया। इसी युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया था। मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े का मुख्य कारण मालवा पर अधिकार को लेकर था। इब्राहिम के भाई जलाल खान ने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था, जिससे शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। इब्राहिम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंश शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की पूरी तरह से हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका हठी स्वभाव था। उसके समय की प्रमुख विशेषता उसका अपने सरदारों से संघर्ष था। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की, जो भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। यह इतिहास का वो पन्ना है जिसे लोग पलटना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो फिर भी इतिहास है जो कभी बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।